हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस हिंदी में। मैं अमन कुमार आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीएस हिंदी चैनल में जनरल स्टडीज़ जिसके संबंधित ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और हम जो किस कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के फोकस होगा, तो जितने भी एग्जाम मतलब कि जिस प्रकार से जो स्टेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो एग्ज़ाम, चाहे वो फिर एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का भी एग्ज़ाम हो, जिसको बच्चे को कॉन्सेप्चुअल या जिस स्टैंड को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करनी है, उसके लिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसमें बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है और बायोलॉजी में भी हमने क्या किया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने उसमें आपको क्या कराया था, दो पार्ट में हमने कवर किया था, एक तो ब्लड और एक क्या, हार्ट। तो ब्लड में जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में भी हमने ब्लड कंप्लीट करा दिया है, तो आज हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारे जीएस हिंदी चैनल में होगा क्या कि हम क्लास वाइज नोट्स बनवाते चल रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट जो चैनल पे नया जुड़ा है वो पिछली क्लास में जाकर मतलब प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसमें जाकर के सारी वीडियो देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। उसके अंतर्गत हम दोस्तों तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि हम धमनियाँ क्या होती हैं, एक पढ़ेंगे कि सिराएँ क्या होती हैं, और एक पढ़ेंगे कि हमारा हृदय क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम धमनियों की। तो धमनियों और सिराओं की हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अपने घर में देखा होगा कि हमारा जो घर होता है उसमें क्या होता है, दो प्रकार की पाइपलाइन होती है। एक तो वो पाइपलाइन कि जिसके द्वारा हमारे घर में स्वच्छ पानी आता है, और एक वो पाइपलाइन होती है जिसके द्वारा हमारे घर से गंदा पानी बाहर निकलता है। इसी प्रकार से हमारे जो शरीर है उसमें भी दो प्रकार की एक प्रकार से वाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक तो वो कि जिनमें प्योर ब्लड बहता है, और एक वो जिनमें इम्प्योर ब्लड बहता है। अब कहेंगे आप कि ये प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या है। जो प्योर ब्लड होता है उससे संबंधित क्या है, प्योर ब्लड का तात्पर्य है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, और जो इम्प्योर ब्लड का तात्पर्य है उसमें है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो। ये सारी चीज़ें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ख़त्म करा दी हैं, तो उनका यहाँ कोई बताने का दायित्व नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि धमनियाँ। अब धमनियाँ होती क्या हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है, उससे जो मतलब हमारा हृदय होता है उससे जो हमारा रक्त को ले जाती हैं, मतलब बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ले जाती हैं, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो हमारा शरीर का कोई भी अंग हो, हमारी आँख हो, नाक हो, मस्तिष्क हो, उस तक तो ले जाती हैं। वो ले जाती हैं हमारी धमनियाँ ले जाती हैं दोस्तों, आर्टरी ले जाती हैं। इनमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और ये क्या होती है, जनरली हमारी जो हमारा बॉडी होती है उसके अंदर होती हैं, ठीक है, ये दिखती नहीं है, बाहर नहीं होती। और जो हमारी सिराएँ होती हैं, सिराएँ क्या होती है हमारी, उन्हें क्या कहते हैं, वेन। और जो वेन होती हैं ये क्या होती है, ये जो आपको ऊपर चमकती है ना, ये वाली जिन्हें आप नस बोलते हैं, ये क्या होती है, हमारी सिराएँ होती हैं। और इनमें क्या बहता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मानव परिसंचरण तंत्र, और उसमें लिखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 करके लिखेंगे आप कि सबसे पहले हम धमनियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे सेकंड पॉइंट डाल के कि सिराएँ मतलब वेन, इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी आसान हो जाएगी। और तीसरा लिख दीजिएगा हार्ट, हृदय। तो दोस्तों इसमें पहली हेडिंग डाल के लिखिएगा कि धमनियाँ, इसमें लिखिएगा ऐसी रक्त वाहिनियाँ जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है तथा यह रक्त को हृदय से शरीर में पहुंचाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। अपवाद स्वरूप पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये क्यों बहता है वो दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे अभी लास्ट तक। इसमें लिखिएगा कि इनमें रक्त दाब अत्यधिक होता है। अब सेकंड हेडिंग डाल के लिखिएगा जो सिराएँ होती हैं, वेन, लिखिएगा इसमें ऐसी रक्त वाहिनियाँ जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है सिराएँ कहलाती हैं।
फिर लिखिएगा अपवाद स्वरूप पल्मोनरी सिरा में, जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है। जैसे समझिए कि हमारा ये हृदय है, हार्ट है, और ये हमारी क्या है, बॉडी है। तो इधर से दोस्तों इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि जो यहाँ से जाएगा हमारा ब्लड, तो ये क्या जाएगा, ये धमनी लेकर के जाएगी दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं, हमने पता है कि जो धमनी होती है उसमें कौन सा रक्त बहता है, हमारा प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, ये कहाँ तक लेके जाएगी, बॉडी तक लेके जाएगी ऐसे। और जो हमारी बॉडी है उसके बाद जो आएगा वो आएगा सिरा द्वारा हृदय में दोबारा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा होता है, हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब कि एक प्रकार से अशुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ कि हमारी धमनी और सिराएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा हृदय क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेगा हृदय। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखिएगा, फिश मतलब मछली, उसके सामने लिखिएगा टू चैम्बर, मतलब कि दो इसमें होता है एक प्रकार से। टू चैम्बर का मतलब क्या है कि दो, जिस प्रकार से इसमें देखा गया ना, एक बार ऐसे लिख लीजिए, आगे समझाऊंगा जरा। जिस प्रकार से ये 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के कमरे दे, चैम्बर का मतलब समझिए आप कि एक प्रकार के कमरे। ठीक है, तो जिस प्रकार से 1 2 3 4 इसमें 4 दिए गए, उसमें क्या होता है, मछली में 2 प्रकार के होते हैं। तो फिश के सामने लिखिएगा टू चैम्बर। उसके बाद लिखिएगा उभयचर, जो एम्फीबियंस होते हैं, उसमें लिखिएगा 3 चैम्बर, डैश लगा करके आगे, मतलब उनमें 3 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जो उभयचर होते हैं वो होते हैं कि जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नीचे लिखिएगा रेप्टाइल्स, मतलब सरीसृप, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखते चलिएगा, सरीसृप। उसमें लिखिएगा 3.5 चैम्बर, मतलब 3.5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे लिखिएगा पक्षी या स्तनधारी, उसमें लिखिएगा 4 चैम्बर। जो मनुष्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्तनधारी ही होता है। और जो स्तनधारी की पहचान है, अगर आप स्तनधारी की पहचान करना चाहते हैं तो 2 चीज़ उनके बारे में याद रखिएगा कि जिसके पास ये वाला होता है, मतलब कि जो हमारा बाहर वाले का दिखने वाला कान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्तनधारी कहते हैं। या एक और उसकी खास बात है कि उसके शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। जिसके भी शरीर पे आपको बाल दिख जाए, या जिसका भी आपको ये जो कान के बाहर वाला हिस्सा है वो बाहर दिख जाए, मतलब कि कान एक प्रकार से बाहर दिख जाए, उसे क्या कहते हैं, उन्हें ही स्तनधारी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारा हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया है, क्योंकि अब हम यहाँ चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से हमने पढ़ाया है कि हमारा जो ये होता है, ये हमारे लंग्स होते हैं। इस प्रकार से एक चित्र बना लेते हैं। लंग्स में क्या होता है, यहाँ हमारा क्या होता है, हार्ट जो होता है, हमारा हृदय जो होता है वो दोस्तों यहाँ होता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा था कि जब हमारे यहाँ एयर सेक में जो हमारी हवा आई थी यहाँ, और जब ये शुद्ध हुई थी, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बढ़ी थी, तो उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन तो बढ़ गई, लेकिन ऑक्सीजन जब ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हो जाती है तो उसके बाद होता क्या है कि जो मतलब ब्लड है उसके बाद हमारा हृदय में जाता है। अब हमारा ब्लड हृदय में जाता क्यों है, इसका मेन वर्क होता क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से समझिए कि जिस प्रकार से हमारे घरों में मोटर लगी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि भाई जो मोटर लगाने का मेन रीज़न ये होता है कि एक तो पानी निकालना होता है, और उससे दूसरा क्या है कि जो मतलब एक तो भाई हमारा हृदय यहाँ है, सपोज करिए हमारा लेफ्ट साइड में हृदय है। अब ये क्या है कि हमारे मस्तिष्क को भी ब्लड जाना है और हमारी पूरी बॉडी में भी ब्लड जाना है, तो उसमें क्या होगा, एक प्रकार से प्रेशर की आवश्यकता होगी, मतलब एक प्रकार से पंपिंग की आवश्यकता होगी। प्रेशर जब होगा जब क्या होगी, पंपिंग होगी। तो इसलिए इसका मेन वर्क क्या होता है पंप करना, जिससे कि उसमें प्रेशर हो सके। ठीक है, तो जब अब यहाँ समझिए कि जब हमारे ब्लड है उसमें जब ऑक्सीजन हो गया, प्योर हो गया वो, तो वो कहाँ जाएगा, अब हमारा हृदय में जाएगा दोस्तों। और हृदय में जाने के बाद उसमें होगा क्या कि उसमें जो प्रेशराइज हो जाएगा ब्लड, वो प्रेशराइज होने के बाद उसके बाद हमारे जो शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो मस्तिष्क हो, हमारी आँख हो या अन्य हो, ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारे लंग्स हैं, यहाँ से
मतलब कि ब्लड आने के बाद जाता कहाँ है, जो हमारी पल्मोनरी सिरा है उसमें जाता है दोस्तों। अब यहाँ से जाता है क्योंकि यहाँ से तो प्योर ब्लड है। अब हमने बताया कि जो पल्मोनरी वेन होती हैं, जो वेन होती है उनमें क्या रहता है भाई, अशुद्ध रक्त। लेकिन हमने आपको लिखवाया कि जो अपवाद स्वरूप होता है वो उसमें क्या पाया जा सकता है, शुद्ध रक्त भी पाया जाता है। तो दोस्तों यही वो पल्मोनरी शिरा होती है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो होगा क्या कि पल्मोनरी सिरा से यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है। अब ब्लड आने के बाद यहाँ से ब्लड आएगा और इसमें क्या पड़ेगा, पहले मैं थोड़े आपको हार्ट के बारे में एक प्रकार से इसके जो अंग हैं उनके बारे में बता दूं कि जो इसके जो नेम दिए गए। तो हृदय की क्या होता है कि दोस्तों समझिए कि ये जो है हृदय कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं, हम बाया अलिंद बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, लेफ्ट ओरिकल बोलते हैं। ये इस प्रकार से दिखाया गया है, इस प्रकार से देखिए कि अगर मैं अपना हृदय बाहर निकाल के ऐसे रख दूं तो ये इस प्रकार से है। तो हमारा लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो इस प्रकार से समझिएगा चित्र को, ठीक है। तो ये जो हमारा ये होता है, ये वाला, ये क्या होता है, हमारा बाया अलिंद होता है। इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट ओरिकल बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है ये क्या होता है, हमारा बाया निलय होता है। इसे क्या बोलते हैं, हमारा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। उसी प्रकार से इधर देखिए, इधर क्या होता है, हमारा दाया अलिंद होता है। इसे क्या कहते हैं, हम राइट ओरिकल बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हमारा दाया, ये यहाँ गलत लिखा गया है, ये दाया नहीं, दाया अलिंद नहीं, दाया निलय है दोस्तों, ठीक है, डोंट माइंड, ये दाया निलय है, ठीक है। उसी प्रकार से और कौन कौन से इसके पार्ट हैं, जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है महाधमनी, इयोटा भी बोला जाता है दोस्तों इसे। और हमारी ये जो कहती है, ये कहलाती है हमारी पल्मोनरी धमनी, ठीक है। जो हमारा ये वाले यहाँ वोल्व कुछ दिए गए हैं जिसे आप वोल्व कहे जाते हैं, उन्हें कहते हैं बाइस्कोट या ट्राइकोस्पिड वोल्व, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी दो प्रकार के वोल्व दिए गए थे, इसे कहते हैं सेमिल्यूनर वोल्व। अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में, जितनी भी मैं इनकी चीज़ों का डिस्कशन करा रहा हूँ, सबकी चीज़ों के बारे में पढ़ते चलेंगे और आप देखेंगे कि बहुत आपको इजी लगेगा। जितने भी आपको हृदय के बारे में मिथ्स हैं या जो भी चीज़ें हैं कंप्लीट समझाई जाएंगी आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये और समझ लेते हैं, ये क्या होता है हमारा, ये तो हमारा होता है हमारा एसए नोड, जिसे क्या कहते हैं, एसए नोड, ठीक है। इसे पीस मेकर भी बोला जाता है। अभी देखते हैं कि इसका वर्क होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अब हमने देखा जो हमारा शुद्ध रक्त है, जो हमारा मतलब एक प्रकार से यहाँ से आया था, एयर सेक से आया था, वो क्या जाएगा, सबसे पहले वो पल्मोनरी शिरा में आएगा, हृदय के पल्मोनरी शिरा में आएगा। अब जो पल्मोनरी शिरा में आएगा तो यहाँ क्या होगा, इस वाले जो हमारा बाया अलिंद होगा इसमें शुद्ध रक्त भरा जाएगा पहले, ठीक है। और जब ये शुद्ध रक्त पूरा यहाँ भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो बाइकोस्पिड ट्राइकोस्पिड वोल्व है, ये वाला जो वोल्व है यहाँ से खुलेगा, इसका ये ढक्कन इस प्रकार से, और ये क्या होगा, यहाँ इस प्रकार से भरना स्टार्ट होगा। अब ये जब इस प्रकार से भरना स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, ये यहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये वाला जो वोल्व है, ये वाला वोल्व खुलेगा। अब ये वोल्व लगाए क्यों गए हैं, ये वोल्व इसलिए लगाए गए हैं जिससे कि जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो इधर से वापस ना आए और शुद्ध रक्त चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ से जाने के बाद होगा क्या कि यहाँ से जाने के बाद जो हमारी ये महाधमनी होती है, इयोटा होती है, उसके द्वारा क्या होगा, पूरे शरीर में जाएगा। मतलब कि पूरे जितने भी हमारे ऑर्गन को आवश्यकता है, शरीर के जितने भी अंगों को आवश्यकता है, जिनको कार्य करना है, वहाँ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वहाँ जाने के बाद जब ये शरीर में चला जाएगा और उसके बाद वहाँ क्या करेगा, वहाँ वर्क कर देगा, जिससे कि क्या बन जाएगी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये सारी चीज़ें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार से वर्क करती हैं, ठीक। तो जब ये पूरे यहाँ से शरीर में जाएगी हमारी, उसके बाद यहाँ से जो महाधमनी होती है उससे हमारे शरीर में जाएगी। उस शरीर में जाने के बाद जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से वो इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ से जो ब्लड आएगा घूम के पूरी बॉडी में से, वो आएगा इधर से, जो हमारी ये वेन होती है, मतलब इधर वाली जो सिराएं होती हैं, और फिर इनमें ब्लड आएगा, ठीक है दोस्तों। और इनमें ब्लड होने के बाद फिर वो यहाँ जमा होगा। इसमें क्या होगा, अशुद्ध रक्त जमा होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जो हमारा बाया अलिंद है उसमें कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है, और जो हमारा दाया अलिंद है उसमें कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है। तो आपको पता है कि जो बाएं वाले पार्ट हैं उनमें शुद्ध पाया जाएगा, प्योर, और जो दाएं वाले हैं, चाहे वो नीले की मैं बात करूँ और चाहे वो मैं अलिंद की बात करूँ, उनमें क्या पाया जाएगा, उनमें पाया जाएगा अशुद्ध रक्त, ठीक है दोस्तों। तो फिर वेन के द्वारा इसमें क्या होगा, यहाँ हमारा क्या भरेगा, अशुद्ध रक्त भरा जाएगा। और फिर क्या होगा, जब इसमें भर जाएगा तो ये वाला वोल्व खुल जाएगा और इसमें क्या होगा, यहाँ फिर अशुद्ध रक्त इसमें भरेगा, ठीक है दोस्तों। अशुद्ध रक्त इसमें भर जाने के कारण फिर होगा क्या, ये पूरा भर जाएगा। अब ये क्या होगा, फिर इससे जाएगा यहाँ दोबारा, और ये क्या होगा,
कि जो हमारी पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा दोबारा कहाँ चला जाएगा, ये हमारा लंग्स में चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा, क्योंकि वहीं से ही हमारा जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा जो हमारे मतलब हम सांस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वहाँ से क्या हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ये भी समझते हैं कि जो हमने अपवाद स्वरूप में लिखवाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो धमनी होती हैं उनमें जनरली बहता क्या है, उनमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ जो पल्मोनरी धमनी है उसमें अपवाद स्वरूप होगा क्या, कि उसमें अपवाद स्वरूप अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है दोस्तों, ये है कि इसमें लेफ्ट मतलब कि जो हमारा दायां और बाएं जो हमारे फेफड़े होते हैं उससे यहाँ से रक्त चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से वर्क करता है। एक बार और समझ लेते हैं रिपीट से करके। ठीक है, सबसे पहले होगा क्या कि जब हमने सांस लिया प्योर ब्लड हुआ, प्योर ब्लड के बाद हुआ क्या, वो हमारा पल्मोनरी सिरा में आया, पल्मोनरी सिरा में आने के बाद वो हमारा क्या आया, जो हमारा बायालिंद उसमें आया प्योर ब्लड, उसके बाद हमारे जो हमारा बायालिंद उसमें आया, उसके बाद बायनीला में आया, फिर उसके द्वारा बाहर निकल गया महाधमनी से, और महाधमनी से जिस जिस शरीर के अंग को हमारे को आवश्यकता थी शुद्ध ब्लड की कार्य करने के लिए वहां चला गया। उसके बाद जब वहां से आया अशुद्ध रक्त बन करके, तो वो क्या आया, वेन में आया, मतलब इधर से आया, और वो क्या आया, जो हमारा दायां अलिंद है उधर आया। ठीक है, फिर दायां अलिंद में आने के बाद वो क्या गया, बायानीला में गया, वो दाई नीला में गया, और दाई नीला के जाने के बाद वो कहा हुआ जो पल्मोनरी सिरा है उससे पुनः एक बार फिर कहाँ चला गया, हमारा जो हमारे लंग्स थे, फेफड़े थे, उनमें चला गया। इसको और इजी बनाने के लिए मैंने एक चित्र और बनाया है, ऐसा समझिए, जिस प्रकार समझिए ये हमारे लंग्स हैं और ये हमारी बॉडी है। बहुत इजी, इससे आप अगर आपको इससे एक बार समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार और इजी समझने के लिए इस चित्र से समझिए। ये चित्र भी मैंने आपको इजी करने के लिए बनाया है। जिस प्रकार से समझिए कि हमारे ये लंग्स हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या बनाया, ये मैंने 4 खंडों का हार्ट बनाया, एक प्रकार से हार्ट बनाया। इसमें क्या है, ये तो लेफ्ट ओरिकल है, मतलब कि जो हमारा बायां अलिंद है वो है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हमारा बायां नीला है वो है, और ये हमारा क्या है, दायां मतलब जो हमारा दायां अलिंद और दायां नीला है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये हमारे लंग्स हैं। अब इधर से क्या आएगा, हमारा प्योर ब्लड आना स्टार्ट होगा, जो हमारा प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। अब वो क्या आएगा, पहले वो इधर आएगा, इसमें, इस वाले ओरिकल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो क्या होगा, इस वाले वेंट्रिकल में जाएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये शुद्ध ब्लड है दोस्तों, ध्यान रखना, ऑक्सीजन से याद रखना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। उसके बाद ये कहा जाएगा, जो हमारी ये हमारी कौन सी है, ये महाधमनी है, ध्यान रखना, ये महाधमनी का चित्र बनाया है। ये महाधमनी के द्वारा क्या जाएगा, हमारा बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब बॉडी में जाने के बाद यहाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ये इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इम्प्योर ब्लड होने के बाद ये इस वाली धमनी से जाएगा, जो हमारी ये वाली शिरा है, इससे जाएगा, ये वाली शिरा, ये मैंने ये वाली बनाई है। ठीक है, अब इससे जाने के ये बाद क्या जाएगा, जो हमारा लेफ्ट मतलब कि जो हमारा राइट ओरिकल है उसमें जाएगा, और उसमें जाने के बाद ये क्या जाएगा, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें जाएगा। ये अशुद्ध रक्त जा रहा है दोस्तों इसमें। ठीक है, उसके जाने के बाद ये इधर से दोबारा जाएगा यहाँ, ये हमारी क्या है, पल्मोनरी धमनी है, और उसके द्वारा जाते हुए ये दोबारा कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उधर से फिर क्या होगा, ये हमारी जो श्वास का हम छोड़ते हैं उसके द्वारा बाहर हो जाएगी ऑक्सीजन, और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, जिसके द्वारा हमारा जो ब्लड होगा वो प्योर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतना ईजी वर्क है इसका। देखिए हार्ट बिल्कुल इसी प्रकार से कार्य करता है, और इसी प्रकार से हमारे हृदय में क्या होता है, जो पंपिंग का वर्क होता है, मेनली जो पंपिंग का वर्क होता है वो होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये आपको हृदय समझ में आ गया होगा। ये चित्र मैं आपको बाद में भी जोड़ दूंगा, हालांकि एक बार जल्दी से चित्र को बना लीजिए, बहुत तेज़ी से करके। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बना लीजिए तेज़ी से। बना लीजिए तेज़ी। चलिए दोस्तों, अब आप लिखिएगा हृदय के बारे में। मैं पहले आपको थोड़ी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उन्हें मैं समझाऊंगा भी। लिखिए कि मनुष्य के शरीर
मनुष्य के हृदय में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसे भी समझिए पहले आप। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आप इस प्रकार से समझिए पहले उदाहरण से कि आपकी पूरी क्लास लगी हुई है और क्लास में किसी बच्चे को पानी की आवश्यकता पड़ी कि सर मुझे तो पानी पीना है। तो हमने आपसे क्या कहा कि आपको पानी पीना है। हमने क्या काम करा कि जब बच्चों को प्यास लगी उसके लिए हमने क्या करा, जो सबकी मतलब एक प्रकार से जो सबकी सीट है उन पर क्या लगवा दी, एक प्रकार से टोटी लगवा दी कि जिसको भी पानी पीना है वो क्या करेगा, अपनी टोटी खोलेगा और पानी पी लेगा। ठीक है, लेकिन हमने इसका दूसरा मेथड क्या अपनाया, हमने क्या करा कि पूरी क्लास में आधा आधा मतलब कि पूरा घुटनों तक पानी भर के रख दिया कि जिसको भी मतलब पानी पीना है वो ऐसे गिलास डाले और पानी पी जाए। तो उसी प्रकार से मनुष्य में क्या है, जो हमारे शरीर में दिया गया है उसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में धमनी और शिराएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा रक्त हमारे शरीर तक जाता है और उसके बाद हृदय तक जाता है। इसका तो तात्पर्य हुआ ये। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, जो छोटे छोटे हमारे जीव हैं, चाहे वो कोई कीड़े मकोड़े हो, मच्छर वगैरह हो, उनमें क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, छोटी होती है, उनमें वेन्स नहीं मतलब धमनी और शिराएं नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब। ठीक है, अब आप लिखिएगा इसमें आगे कि मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। देखिए, जिसमें हृदय स्कंदन मतलब हार्ट बीट, एसए नोड या लिखिए पीस मेकर द्वारा स्टार्ट होती है। उसमें फिर नीचे लिखिएगा कि मनुष्य में हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इतना लिखिएगा। अब समझिएगा, सबसे पहले मैंने आपको लिखा है कि मायोजेनिक प्रकार का। अब ये मायोजेनिक होता क्या है, दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं मायोजेनिक और एक पाए जाते हैं न्यूरोजेनिक। अब मायोजेनिक की अगर मैं बात करूं, जो मायोजेनिक वो होते हैं कि जिसका मतलब एक प्रकार से जो हमारा हार्ट होता है, इसमें जो हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है वो स्वयं हृदय से ही होती है। जो हमारे ये पीस मेकर इसमें क्या होता है, यहीं से ही हार्ट बीट स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें ही मतलब कि ये क्या करता है, एक प्रकार से वाइब्रेट करता है ऐसे करके। जब तक ये वाइब्रेट करता रहेगा मनुष्य के, इसमें क्या होगा, मनुष्य का हार्ट वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो पीस मेकर होता है इसमें क्या होता है, एक प्रकार की वाइब्रेशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही वर्क करता है। तो इसे इसलिए मनुष्य के को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मायोजेनिक प्रकार का होता है मनुष्य। ठीक है, लेकिन जो न्यूरोजेनिक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो मतलब एक प्रकार से हार्ट बीट स्टार्ट करते हैं। वो कौन स्टार्ट करता है, वो मतलब मस्तिष्क से होती है। जैसे जो हमारा कॉकरोच होता है उसमें क्या होता है कि अगर उसकी हम गर्दन काट देना तो गर्दन काटने के बाद क्या होगा, वो तुरंत ही मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि जो उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो रही है वो क्या हो रही है, हमारी मस्तिष्क से हो रही है। और हमने क्या काम करा, सिर ही उसका काट दिया, तो वो क्या होगा, तड़पेगा भी नहीं, वो तुरंत ही वो मर जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा जो मनुष्य होता है या जो मायोजेनिक प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनमें होता क्या है कि अगर उनकी एक प्रकार से शरीर मतलब सर भी काट दिया जाए तो वो क्या होते हैं, थोड़ी देर तक तड़पते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मनुष्य का भी एक प्रकार से सर काट दिया जाए तो होगा क्या कि वो थोड़ा तड़पते रहते हैं। उसका मेन रीजन क्या होता है कि हार्ट, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है उसमें अब भी क्या हो रहा होता है, उसमें अब भी जो हमारे धड़कन है वो स्टार्ट होती है थोड़ी सी। ठीक है, वो किसके कारण होती है, वो पीस मेकर के जो हमारा एसए नोड होता है उसी के कारण होती है दोस्तों। तो ये तो हुआ मायोजेनिक का मतलब। ठीक है, आपने इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपने फिल्मों में भी कितनी बार देखा होगा कि जिस प्रकार से होता क्या है कि जब मनुष्य मतलब उसे एक प्रकार से मतलब उसकी धड़कन रुक जाती है तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉट दिए जाते हैं उसमें। तो इलेक्ट्रिक क्या कर दिए जाते हैं, शॉट दिए जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉट वो इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि होगा क्या कि जो उसका जो पीस मेकर है उसमें क्या हो, वाइब्रेशन उत्पन्न स्टार्ट हो जाए। और वाइब्रेशन स्टार्ट होने के कारण उसमें क्या हो, जो उसका ब्रेड का क्या है, सर्कुलेशन से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि सर्कुलेशन इसलिए स्टार्ट हो जाए क्योंकि जब हमारे माइंड को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो वर्क कैसे करेगा, और इसी कारण हमारी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो इसलिए होता क्या है, जो हमारा पीस मेकर होता है ये करा जाता है कि उसको मतलब एक प्रकार से
मतलब एक प्रकार से उसे स्टार्ट किया जाए। तो यही प्रकार अंतर होता है कि मायोजेनिक प्रकार का क्यों होता है। अब आपको मैंने लिखवाया कि मनुष्य के हृदय में, मतलब कि मनुष्य का शरीर होता है, उसमें क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसका रीजन क्या है उसमें आगे ही लिख देना, क्योंकि जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें रक्त एक ही जो सर्कुलेशन होता है, एक ही परिसंचरण जो होता है हमारा, उसमें 2 बार आता है। भाई पहले तो इधर से आया था, हमने बताया कि पहले तो लंग्स से इधर से आया कौन सा, प्योर ब्लड, और उसके बाद दोबारा ही, पहले वो लंग्स में नहीं गया, पहले इधर से इम्प्योर ब्लड आ गया। तो एक बार तो वो इधर से आया ऐसे निकल करके, ठीक है, और उसके बाद बॉडी से होने के बाद इधर से आ गया, ठीक है दोस्तों, ये इधर से। तो क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहा जाता है मनुष्य में, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक परिसंचरण में 2 बार हृदय में रक्त आता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई यहाँ की बातें। अब थोड़ी सी बातें और समझते हैं। अब आपको मैं 2 चीज़ें और समझाता हूँ। वो आपने सुना होगा कि जो हार्ट बीट होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मतलब ये तो खैर फिल्मों की भी बातें हैं कि मेरा दिल ये करने लगा, तो वो 2 प्रकार की आवाज़ होती हैं। ये करने लगा, वो धक धक वाली नहीं, ये वो 2 प्रकार की आवाज़ होती है, एक तो लब और डब। ये जो हमारे शरीर में मतलब कि आवाज़ आती है ना हमारे हृदय में लब डब की, वो लब डब की आवाज़ होती है, ना कि धक धक की। ठीक है, उन्हें जो बायोलॉजी की भाषा में कहा जाता है वो लब डब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि ये लब और डब क्या होता है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, बाद में मैं हेडिंग के रूप में आपको लिखवा दूंगा। तो होता क्या है कि जो हार्ट बीट होती है उनमें 2 आवाज़ें आती हैं, एक तो लब की और डब की। ये आती कैसे हैं कि जो हमारा ये होता है, मतलब कि एक प्रकार से जो हमारा बाइकोस्पिड वोल्व होते हैं, ट्राइकोस्पिड वोल्व, मतलब वोल्व क्या आपने जनरली सुना होगा कि किसी के हृदय के वोल्व खराब हो गए हैं, तो यही वो वोल्व होते हैं। 2 प्रकार के वोल्व पाए जाते हैं, एक तो ये वाले इधर वाले ये वोल्व, और एक ये वोल्व, इन्हें कहते हैं सेमी ल्यूनर वोल्व, इन्हें अर्धचंद्राकार, आप लिख दीजिएगा सेमी ल्यूनर वोल्व, मतलब अर्धचंद्राकार वोल्व। अब होता क्या है, जो हमारी लब की आवाज़ आती है, लब की जो पहली आवाज़ होती है, वो होता क्या है कि जो हमारा जो बाइकोस्पिड और ट्राइकोस्पिड वोल्व जो हमारा खुलता है, ये वाला या ये वाला, इसे बाइकोस्पिड बोलते हैं, इसे ट्राइकोस्पिड। तो जब हमारे ये खुलता है तो तब तो आती है हमारी लब की आवाज़। ठीक है, और जब हमारा ये वाला वोल्व खुलता है और बंद होता है, जब आती है हमारे डब की आवाज़। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लब और ये जो 2 प्रकार की आवाज़ होती है, वो होती है एक तो लब की आवाज़ जो पहली होती है, और एक होती है डब की आवाज़। ये तो होती है वो बाइकोस्पिड और ट्राइकोस्पिड वोल्व के खुलने और बंद होने के कारण होती है, और ये वाली इसके कारण होती है। तो आप लिखिएगा, उसमें नीचे लिखिएगा कि हृदय स्कंदन में ऐसे लिखिएगा कि हृदय स्कंदन में 2 प्रकार की आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। उसमें पहला लिखिएगा लब, और डैश लगा के लिखिएगा कि यह आवाज़ बाइकोस्पिड या ट्राइकोस्पिड वोल्व के बंद और खुलने के कारण होती है। उसके बाद नीचे लिखिएगा डब, उसमें लिखिएगा कि यह आवाज़ सेमी ल्यूनर वोल्व, अर्धचंद्राकार जो हमारे वोल्व होते हैं, उसके खुलने और बंद होने के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी चीज़ें और समझ लेते हैं। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो अब करते हैं हार्ट बीट की बात, कि जो हृदय स्कंदन होता है वो बच्चों में कितना होता है, और जो हमारे मतलब एक प्रकार से जो बच्चे होते हैं, मतलब वयस्क होते हैं, उनमें कितना होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें कितना होता है, और जो हमारे वृद्ध होते हैं उनमें कितना होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है कि जो हमारा 72 मतलब प्रति मिनट, इतने की मतलब जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इतने के उससे मतलब एक प्रकार से इतने बार धड़कता है हमारा दिल। ठीक है, और जो हमारे वृद्ध होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमारा 40 से जब वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो मतलब कि उनकी जो टाइमिंग होती है वो ये हो जाती है। लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है 200 से 250 प्रति मिनट, या एक प्रकार से इसे बार भी लिख लेंगे कि इतने बार मिनट, 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, 72 बार प्रति मिनट।
ठीक है। अब होता क्या है इसे समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपने बचपन में ध्यान दिया होगा कि हम भी बचपन में थे, आप भी बचपन में थे, तो उस टाइम पे होता क्या था कि हम पूरे दिन मतलब स्कूल में मौज मस्ती करके पढ़ के आए, उसके बाद हमने क्या काम कहा, बैग फेंक के चले गए और खेलने चले गए। लेकिन फिर भी हमारे जो मतलब हमारे दादा दादी होते थे वो हमसे कहते थे कि भाई इतना खेलते हो लेकिन थकते तो हो नहीं तुम। तो उसका मेनली रीज़न क्या होता, हम इसलिए नहीं थकते क्योंकि हमारे शरीर में होता क्या है उस टाइम पे, जो हमारा मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिल रही होती है। और ऑक्सीजन प्रॉपर वे में क्यों मिल रही होती है, उसका मेनली रीज़न यही होता है कि हमारा जो हार्ट बीट है वो हमारी इतनी तेज है कि हमारा जो ब्लड है वो एकदम मतलब एकदम प्योर, एकदम ऑक्सीजन उसको मिल रही है तेजी से। और इसके कारण होता क्या है कि हम थक नहीं रहे हैं और हमें आलस नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं, 18 से ऊपर की हमारी एज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसकी जो मतलब कम हो जाती है एक प्रकार से, और वो क्या होती है जो 72 बार प्रति मिनट इतना हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था में बढ़ते जाते हैं, वृद्धावस्था में बढ़ते जाने के कारण होता क्या है, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कम होने लगती है दोस्तों। वो कितनी होने लगती है, 40 से 45 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो आप इसे हेडिंग डाल के ऐसे लिख लीजिएगा कि ऐसे लिख लीजिएगा कि वयस्कों में हृदय स्पंदन, लिखिए वयस्कों में हृदय स्पंदन 72 बार प्रति मिनट होता है। बच्चों में हृदय स्पंदन 200 से 250 बार प्रति मिनट होता है। उसके बाद नीचे लिखिएगा, और वृद्धों में हृदय स्पंदन 40 से 45 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और समझने की है, तेजी से समझिए। ये एक प्रकार से इसमें थोड़ा स्टॉप है, ठीक है। अब एक और चीज समझने की है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारी एज के। और जो हमारी हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारी बॉडी के, मतलब कि शरीर के। समझिए इस प्रकार से कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी हार्ट बीट है, अभी हमने क्या चर्चा की है, हमने चर्चा की है जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, मतलब कि हार्ट बीट तेज होती है भाई 200 से 250, और जो हमारे वृद्ध होते हैं या वयस्क होते हैं उनमें कम होती है। तो हुआ ना एज के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये एज के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, कि जो हमारा हृदय स्पंदन है वो क्या होती है, हमारी आयु के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, और बॉडी के कैसे, अब बॉडी की बात करते हैं कि हमारा जो शरीर है उससे कैसे हार्ट बीट व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप देखिए कि एक तो है चूहा, ठीक है, और एक है हाथी। तो जो हमारा चूहा होगा उसमें क्या होगा, उसका छोटा सा शरीर होगा, बिल्कुल छोटा सा शरीर होगा। उसमें क्या होगा, ब्लड मतलब कि जैसे पूरी बॉडी में जाएगा तो छोटा शरीर होगा, एकदम ब्लड जाएगा एकदम आएगा, एकदम ब्लड जाएगा एकदम आएगा। उसकी पूंछ तक या उसके मस्तिष्क तक या उसके मतलब किसी भी बॉडी के पार्ट तक जाने में टाइम नहीं लगेगा, एकदम जाएगा एकदम आएगा। और हार्ट बीट क्या होगी, तेज होगी, ऐसे पंपिंग जो होगी हमारी तेज होगी। लेकिन जो हाथी होगा, हाथी में होगा क्या कि भाई उसके शरीर में मतलब कि एक प्रकार से मतलब रक्त गया, और किसी भी सपोज कीजिए कि पूंछ तक रक्त जाना है तो क्या होगा, देर से जाएगा, मतलब उसका आकार उसमें बहुत बड़ा होता है। पूंछ तक जाएगा और फिर लेट आएगा, पूंछ तक जाएगा फिर लेट आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे चलेंगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे कि बॉडी के जो होता है हमारे शरीर के व्युत्क्रमानुपाती होती है हार्ट बीट। इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी छोटा जीव होगा उसकी हार्ट बीट उतनी तेज होगी, और जितना भी आकार में बड़ा जीव होगा उसकी हार्ट बीट उतनी क्या होगी, मंदी होगी, धीमी होगी। ठीक है, आयु की अगर बात करें, जितना ही आयु में कम होगा, आयु से मतलब जैसे बच्चा होगा या वृद्ध होगा, जितना आयु में कम होगा उसकी क्या होगी, उसकी हार्ट बीट उतनी तेज होगी, और जितना आयु में ज़्यादा होगा उसकी हार्ट बीट उतनी मंदी होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 पॉइंट और समझते हैं, ये भी आपने लिख लिया। अब एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो करता क्या है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसे एक प्रकार से क्या करता है, एक तो कम और धीमा, मतलब कि अधिक और धीमा करने का, ज़्यादा और कम करने का काम करता है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था, पहले मैंने बताया था वो जो बताया था ना कि जो हमारा पीस मतलब मस्तिष्क पीस मेकर वाला पॉइंट, उसमें ध्यान रखिएगा, ये करता है पीस मेकर, जो हमारा पीस मेकर होता है वो करता है हमारा किस चीज़ का काम, जो हमारा पीस मेकर होता है वो करता है हमारा नियंत्रण का काम। ठीक है, और जो हमारा मस्तिष्क होता है वो करता है नियमन का काम। अब ये भी समझिए कि ये कंट्रोल और रेगुलेशन में होता क्या है, मतलब कि कंट्रोल और
जो हमारा रेगुलेशन होता है उसमें होता क्या है, सबसे पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं कि ये सब होते किस प्रकार से। नियंत्रण समझिए, नियंत्रण कुछ इस प्रकार से है कि जब आप बचपन में होंगे तो बचपन में अगर आप लेट भी घर आ रहे होंगे तो आपके माँ बाप क्या करते होंगे, आपको पीटते भी होंगे, डांटते भी होंगे कि इतनी लेट मत घर आया करो, ये क्या है, मतलब इतनी तुम कहाँ रहते हो रात भर। तो मतलब इस प्रकार से अगर आप लेट भी घर आ जाते होंगे तो आप क्यों करते होंगे, थोड़ा सा मतलब मार पिटाई भी करते होंगे, आपको पनिश भी करते होंगे। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, अब वो हमारे साथ क्या करते हैं, वो हमें क्या करते हैं, समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, इतना लेट मत आया करो और घर जल्दी से आया करो, ये सारी चीज़ें हमें समझाते होंगे। तो वो जो हमारे साथ बचपन में करते थे वो क्या करते थे, हम पे रेगुलेशन करते थे, वो हम पे नियंत्रण करते थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो सॉरी, जो बचपन में करते थे वो कंट्रोल करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब वो रेगुलेशन कर रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, नियमन करने का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो था पीस मेकर का काम, कि जो हमारा पीस मेकर का काम था वो था हमारा कंट्रोल करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ जो उसे क्या कर रहे हैं, कम और ज़्यादा कर रहे हैं, हार्ट बीट को, जो हमारा हृदय स्पंदन है उसे अधिक और कम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, नियमन का काम कर रहे हैं एक प्रकार से। तो होता क्या है कि इसके माध्यम से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने जनरली देखा होगा कि आप जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते होंगे या किसी मतलब ऐसे कार्य को करते होंगे जिससे कि आपको थोड़ा डर लगता है, तो आपको क्या होगा, एकदम से आपने देखा होगा कि एकदम हार्ट बीट तेज होता है, मतलब कि एकदम हार्ट बीट, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं मतलब कि जिससे आपको डर लग रहा है तो इससे होगा क्या, एकदम हार्ट बीट तेज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एकदम मतलब बहुत तेज होना स्टार्ट हो जाएगी हार्ट बीट। लेकिन जैसे आप कोई काम कर देंगे या एक प्रकार से कोई कार्य कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपकी हार्ट बीट धीरे धीरे धीमा होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारा वर्क कौन करता है, ये सारा वर्क को हमारा मस्तिष्क ही करता है। एक प्रकार के उदाहरण से और समझिए, जैसे कि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपने बचपन में भी एग्जाम दिए होंगे, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या पेपर आने से पहले आपकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत तेज़ी से, मतलब कि एक प्रकार से बहुत तेज़ी से चलती थी। लेकिन पेपर हो जाने के बाद आपका क्या होता था कि पेपर हो जाने के बाद सारी हार्ट बीट मतलब एकदम स्लो हो जाती थी। तो वो होता क्या है, वो मस्तिष्क के कारण ही होता है। और होता क्या क्या है कि जब हम इसके किसके कारण होता है, हमारे जो मस्तिष्क है उसमें दो प्रकार का जो केमिकल होते हैं उनका सिक्रेशन होता है, मतलब दो प्रकार के जो केमिकल होते हैं उनका स्त्रावण होता है। एक तो होता है एसिटोसाइक्लिन, एसिटोसाइक्लिन, ठीक है, और एक होता है एड्रेलिन, ठीक है, एड्रेलिन। तो जब हमारे मस्तिष्क में एसिटोसाइक्लिन का स्त्रावण होता है तो क्या होती है, हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा भाई, ये दो पॉइंट ही समझाने हैं, ठीक है। और जब एड्रेलिन होती है, मतलब एड्रेलिन का सिक्रेशन होता है तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। बस ये था, ठीक है। तो ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि एसिटोसाइक्लिन का वर्क क्या होता है या ये किस प्रकार से वर्क करती है, और एड्रेलिन का वर्क क्या होता है, और इससे मनुष्य के हृदय पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या उसके जो हृदय स्पंदन जो उसकी हार्ट बीट होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप लिखिएगा उसके नीचे कि मनुष्य के शरीर में, इसी प्रकार से लिखिएगा कि मनुष्य के शरीर में, या इस प्रकार से लिखिएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क में, ऐसे लिखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क में हृदय स्पंदन नियंत्रण करने की क्षमता होती है। नियंत्रण नहीं लिखिएगा, नियमन लिखिएगा, नियमन, क्योंकि हम तो रेगुलेशन कर रहे हैं ना, रेगुलेशन। तो लिखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क में हृदय स्पंदन को नियमन करने की क्षमता होती है जब मस्तिष्क में एसिटोसाइक्लिन का स्त्रावण होता है, तब मनुष्य की हृदय स्पंदन कम हो जाता है। और जब मस्तिष्क में एड्रेलिन का स्त्रावण होता है तब मनुष्य का हृदय स्पंदन अधिक हो जाता है, मतलब कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब ये हमारा हार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, इतना ही था। और ये मतलब कि आप क्वेश्चन आ जाए आपका कहीं से भी, मतलब कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है वो तो आपको बाहर नहीं जाएगा, लेकिन रही फैक्ट की बात, तो फैक्ट तो आपको थोड़े बहुत किसी भी, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीट मैंने करा दिया है। जितने भी मतलब एक्सेप्ट हैं इस चीज़ के आने के क्वेश्चन, वो यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा मेनली। तो दोस्तों आप पढ़ते चलिएगा
और सारी चीज़ जितने भी, अगर कोई स्टूडेंट्स नया है चैनल पे तो वो क्या होगा कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करेगा। हमने बायोलॉजी की जितने भी क्लासेस ली हैं वो सारी कंप्लीट कराई गई हैं और मैक्सिममली मतलब 5-6 दिन की क्लास और बची हैं जिनमें सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। और बायोलॉजी आप देख के अगर टेस्ट सीरीज लगा के देखेंगे, हालांकि मैं टेस्ट सीरीज ला भी रहा हूँ और आपने देखा होगा कि टेस्ट सीरीज में भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन, क्या सभी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो इसलिए पढ़ते चलिएगा। और जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं बच्चे, चाहे वो मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो और चाहे वो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन तक भी लिंक शेयर करिएगा, क्योंकि उनकी जो नींव है, जो उनकी बेसिक है, वो सारा चीज़ हम यहाँ कवर कराएंगे। ठीक है।